प्रयागराज में लग रहे महाकुंभ की महिमा क्या है? कुंभ में कल्पवास और स्नान के नियम क्या हैं? आज महाकुंभ की महिमा सीरीज के पहले एपिसोड में जानते हैं शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी से। महाकुंभ क्यों होता है और क्या इसका रीजन है? इसका सबसे बड़ा स्पष्टीकरण शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में मिलता है। किसी समय गौतम ऋषि को गो हत्या का पाप लग गया। जिन लोगों ने नकली गाय खड़ी की थी उन्होंने उसको गिरा दिया, तो उनको भ्रम हो गया कि मेरे द्वारा गाय का हत्या हो गई। लोगों ने कहा अगर गंगा के जल में आप डुबकी लगा के स्नान कर लें तब ये पाप नष्ट हो सकता है, अन्यथा नहीं नष्ट हो सकता। तो फिर उन्होंने प्रार्थना की गंगा माता से। उनकी प्रार्थना पर गंगा माता स्वर्ग से धरती पर आई और उन्होंने गंगा स्नान किया, जिससे उनके गो हत्या के जो पाप थे वे नष्ट हो गए। जब गंगा माता ने ये कहा कि अब हम जाएंगे, जिस प्रयोजन से हम आए थे वो पूरा हो गया, तो लोगों ने कहा कि नहीं माता, आप यहाँ पर रुकिए, क्योंकि बहुत सारे पापी, उनके पापों का भी निवारण होना चाहिए। तो माता गंगा ने कहा हर 12 वर्ष के बाद आप हमारे तट पर इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होकर के ये प्रमाणित करेंगे कि आपने जो वचन दिया था अभी भी आपने उसको याद रखा है। तो ये परंपरा तब से चल पड़ी है। 4 स्थान पर अमृत की बूंद गिरी थी। गरुड़ के द्वारा जब गरुड़ लेके जा रहे थे अमृत, उसी ग्रह वही ग्रह जब पड़ता तब कुंभ लग जाता है। प्रयाग का कुंभ महाकुंभ होता है। कुंभ का आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व क्या है? ज्योतिष शास्त्र में योग बनता है। गुरु, सूर्य आदि दूसरे जो ग्रह हैं जब अमुक कक्षा में आकर के इकट्ठे होते हैं तो ये कुंभ नाम का योग बनता है। इसकी विशेषता ये है कि इस समय जो पुण्य कार्य किया जाता है वो कई गुना हो जाता है। कुंभ में अखाड़ों की क्या और कितनी भूमिका होती है? लीड करते हैं आचार्य, अखाड़े उनके सेनापति होते हैं। हमारे 3 सेनापति होते हैं, निर्वाणी, नवसेना, निर्मोही जल सेना और दिगंबर स्थल सेना। क्रमबद्धता जो है वो केवल अखाड़ों के लिए प्रशासन के साथ उनकी आपसी सहमति के आधार पर बनाई गई व्यवस्था है जो चली आ रही है, उसका शास्त्रों से कोई लेना देना। कुंभ में स्नान करने वाले लोगों को क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए? जो धर्म का दर्शन ये मानता है कि नदी में डुबकी लगाने से पाप का क्षय होता है, उन्हीं को ये अधिकार है। इसमें ये विशेषता हो जाती है कि इसमें डुबकी लगाने से मन का मैल समाप्त हो जाता है। इसलिए पहले एक स्नान शरीर के मैल को धोने वाला कर लेना चाहिए और शुद्ध होकर के तब जाकर के वहाँ पवित्र स्नान करना चाहिए। क्या गैर हिंदू धर्म को मानने वाले लोग कुंभ में शामिल हो सकते हैं? सभी धर्मों के लोग नहीं कर सकते। जिस धर्म के दर्शन में ये स्वीकृति है कि हम डुबकी लगाएंगे तो ये पुण्य की डुबकी है और इससे पाप क्षय हो जाएगा, पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी, उनको अधिकार है, उन्हीं के लिए ये पर्व है।